हेलो दोस्तों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7 बाल महाभारत कथा इस बुक का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ 1 नंबर से 10 नंबर तक का आंसर पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में 11 नंबर से करने वाले हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि तुम युधिष्ठिर की जगह होते तो यक्ष के प्रश्न के क्या उत्तर देते। 11 नंबर का आंसर, युधिष्ठिर के द्वारा यक्ष के प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए थे वे अपने आप ही अनूठे थे। इनके आधार पर छात्र अपनी योगदान के अनुसार कक्षा में अध्यापक की सहायता से उत्तर ढूंढें। इस बुक के इस कहानी को जब पढ़िएगा तो इसका आंसर खुद अपने अनुसार से दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के कुछ पात्रों द्वारा कही गई बातें नीचे दी गई है। इन बातों को पढ़कर उन पात्रों के बारे में तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं। वो नंबर, शांतनु ने केवटराज से कहा, जो मांगोगे दूंगा यदि तुम मेरे लिए अनुचित न हो। को का आंसर में शांतनु के द्वारा ऐसा कहा जाना उनकी अपने पुत्र और परिवार के प्रति आस्था और कर्तव्य को दिखाता है। नेक्स्ट हो नंबर, दुर्योधन ने कहा, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंगदेव का राजा बनाता हूँ। खो का आंसर में, दुर्योधन एक सच्चा मित्र था जो अपने मित्र के अपमान का बदला किसी भी हद तक जाकर ले सकता था। नेक्स्ट गो नंबर, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा मैं अपनी भलाई के लिए कहता हूँ कि पांडव से वैर न करो। वैर दुख और मृत्यु का कारण होता है। गो का आंसर, धृतराज ने दुर्योधन से आंसर में, धृतराज एक राजा और पिता के रूप में अपनी भलाई चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो नंबर, द्रौपदी ने सारथी प्रतिकामी से कहा, रथवान जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। घो का आंसर में, द्रौपदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो पहले ही सब कुछ हार चुके हो उसे किसी और को हराने का अधिकार नहीं रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, युधिष्ठिर ने आचार्य द्रोण से कहा, अश्व तथा मारा गया पर मनुष्य ही हाथी युधिष्ठिर सच बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। तुम्हारे विचार से उन्होंने द्रोण से सच कहा था या झूठ
अपने उत्तर का कारण भी बताओ। 13 नंबर का आंसर, युधिष्ठिर ने सच ही कहा था, लेकिन जिस प्रकार से कहा था वह सच का वास्तविक रूप नहीं था। 14 महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों को बहुत हानि पहुंची। इस युद्ध को ध्यान से देखते हुए युद्धों के कारणों और परिणामों के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। शुरुआत हम कर देते हैं। 1 नंबर में, युद्ध में दोनों पक्षों के और संख्यक सैनिक मारे गए। इसके बाद 2 नंबर में, युद्ध में दोनों पक्षों के परिवारों को इसके कष्ट भोगने पड़ते हैं। युद्ध में दोनों पक्षों के न जाने कितने बच्चे अनाथ होते हैं। युद्ध में न जाने कितनी माएँ अपने पुत्र को खो देती है। युद्ध में न जाने कितनी महिलाएं अपने पतियों को खोकर विधवा का जीवन जीने पर मजबूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15, मान लो तुम भीष्म पितामह हो। अब महाभारत की कहानी अपने शब्दों में लिखो। जो घटनाएं तुम्हें जरूरी ना लगे उन्हें तुम छोड़ सकते हो। छात्र इस कहानी का उत्तर खुद से देंगे। जो इस बुक को आप पढ़े हैं उसके अनुसार से इसमें से कुछ मेन पॉइंट को इसके आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर 16 का को द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जिसका भोजन समाप्त नहीं होता था। अगर तुम्हारे पास ऐसा ही एक पात्र हो तो तुम क्या करोगे? 16 का आंसर को नंबर का, यदि मेरे पास ऐसा पात्र हो तो मैं जितने भी भूखे हो उन सबको भरपेट खाना खिलाऊंगा, किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर, यदि ऐसा कोई पात्र तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे मित्र के पास हो तो तुम क्या करोगे? मैं अपने मित्र को भी लोगों की सहायता करने और भूखे को खाना खिलाने के लिए प्रेरित करूंगा और स्वयं भी इस काम में उनकी मदद करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, नीचे लिखे वाक्य को पढ़ो, सोचकर लिखो कि जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनके अर्थ क्या हो सकते हैं। को नंबर, गंगा में चले जाने से शांतनु के मन विक्त हो गए, हट जाना। घ नंबर, द्रोणाचार्य ने द्रौपदी से कहा, जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मदद में आकर तुम मुझे भूल गए नशे में, मद में यानी कि नशे में। नेक्स्ट गो नंबर, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिता जी
पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, तो कौन? नगरवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ नंबर, स्वयं वरमंडल में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ है। बृहदाकार मतलब बहुत बड़े आकार का। चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं, तैयार करना या बनाना, इन्होंने बनाया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, लाख के भवन से बचने के लिए विदुर ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में सीख दी थी। आजकल गुप्त भाषा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता होगा। तुम भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गुप्त भाषा बना सकते हो। इस भाषा को केवल वही समझ सकेगा जिससे तुम यह भाषा सिखाओगे। ऐसी ही एक भाषा बनाकर अपने दोस्त को एक संदेश लिखो। 18 नंबर में इसमें आप अपने से एक भाषा का गुप्त बनाना है और उसके द्वारा अपने दोस्त को एक संदेश लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, महाभारत कथा में तुम्हें जो कोई प्रशंसा बहुत अधिक अच्छा लगा हो उसके बारे में लिखो। यह भी बताओ कि वह प्रशंसा उन्हें अच्छा क्यों लगा। 19 का आंसर, छात्र पढ़ी हुई कथा के अनुसार आप अपने समझ के यानी कि आप जो कथा पढ़े इसके अनुसार अपने खुद से लिखना। इसमें जो आपको सबसे अच्छा लगा हो जो बात हो उस बातों को इसमें लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपने पुस्तक में पढ़े महाभारत कथा कंठस्थ करके सुनाई जाती रही है। कंठस्थ करने की क्रिया उस समय इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही होगी? तुम्हारी समझ में आज के जाने में कंठस्थ करने की आदत कितनी उचित है? आंसर में 20 नंबर का आंसर, उस समय तक भाषा के लिखित रूप या विकास नहीं हुआ था, इसलिए महाभारत का कंठस्थ सुनाई जाती थी। आज के ज़माने में कंठस्थ करने की आदत उतनी ही उचित है जितनी उस समय थी। इस आदत के कारण बच्चे किसी भी बात को जीवन भर याद रख सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ और इसमें जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है उसका हम PDF में दे देंगे, आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।